अरसा हुआ जो तेरी आवाज़ नहीं सुनी इन कानों ने। अरसा हुआ जो तेरी आवाज़ नहीं सुनी इन कानों ने, पर कमबख्त इन कानों को कहाँ खबर थी, तूने सुनाना ही छोड़ दिया। शीर्षक है कहानी ज़िंदगी का। वो कहते हैं ना, कहानियाँ लिखी नहीं जाती, तजुर्बे कहानियाँ बना देते हैं। तो बस एक तजुर्बा लेकर आई हूँ आपकी मेरी ज़िंदगी से, सुनिएगा। और शुरू करूँगी एक शेर से, उसके बाद कहानी की शुरुआत करूँगी। मैं महज एक कहानी नहीं कह रही, ज़िंदगानी कह रही हूँ। मैं महज एक कहानी नहीं कह रही, ज़िंदगानी कह रही हूँ। जोड़ पाओ अगर खुद को कहीं भी इस सफ़र में, तो भरोसा रखना मैं आपकी अपनी रुबानी कह रही हूँ। शुक्रिया। अब लेके चलती हूँ एक बेबाक सी लड़की की ज़िंदगानी से। एक लड़की है, झल्ली सी दुनिया की खबरों से बेखबर, अपनी ज़िंदगी जीती है, कॉलेज जाती है, पढ़ाई करती है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, खुली हवा में सांस लेना, वो टपरी की चाय, वो यारों की गुफ्तगू, वो बर्थडे पर रात में डीजे नाइट पार्टीज़, वो होली दिवाली हॉस्टल के फंक्शंस। पर इन सब के बीच माँ की वो बात याद रखती है। उसकी माँ ने कहा था जब वो हॉस्टल जा रही थी अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो उसमें कहा था, बेटा जा तो रही हो घर से दूर, लेकिन संभल कर रहना। जा तो रही हो आप घर से दूर, लेकिन संभल कर रहना। और ऐसा करते हुए वो अपनी ज़िंदगी आगे जीती है और अपने सपने की तरफ वो पहला कदम रखती है। अपना पहला ओपन माइक सेशन वहाँ पे परफॉर्म करती है, पर इस बात से अनजान कि कोई सैलाब उसका इंतज़ार कर रहा है। वो सैलाब एक फ़ोन कॉल। हेलो, हाँ पापा। बेटा घर आ जा। क्यों, क्या हुआ पापा? बेटा मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ पापा मम्मी को? कुछ नहीं, बस हल्का सा चक्कर आया है। पर पापा मेरा तो एग्ज़ाम है। बेटा हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। ठीक है पापा, मैं आती हूँ। फ़ोन कट। वो दौड़ती है अपने हॉस्टल का रूम लॉक करके बस की ओर, और जैसे ही वो बस में बैठती है, वो सारे सपने जो उसने अपनी माँ के साथ बचपन से अब तक जो जिए, वो सब कुछ याद करती हुई, वो 2-3 घंटे का उसका सफ़र, वो सारी ज़िंदगी अपनी जी लेती है उस पल में। और सारे देवी देवताएं जितनों को वो मानती है, वो सबको उस वक्त याद करती है। और जैसे ही हॉस्पिटल के गेट पे पहुंचती है, पापा को फ़ोन। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट। योर नंबर, यू आर करेंटली स्पीकिंग टू समवन एल्स, प्लीज़ ट्राई लेटर। फ़ोन डिस्कनेक्ट। उसके बाद रिसेप्शन पे मेरी मम्मी एडमिट। तभी कोई रिश्तेदार दिखता है। हाँ बेटा ऊपर है आईसीयू में। आईसीयू में? मम्मी को क्या हुआ है? पहुंचती है, वहाँ जाकर देखती है मम्मी लेटी हुई हैं बेड पे। और सबसे पहली चीज़ एक माँ उस वक्त उस लड़खड़ाती हुई ज़बान से अपनी बेटी से क्या कहती है? तुम्हारा आज एग्ज़ाम था बेटा, तुम यहाँ कैसे? मम्मी, क्या हुआ, आप ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुम्हारा आज पेपर था। हाँ मम्मी, वो पेपर कैंसिल हो गया, कॉलेज में स्ट्राइक थी ना आज, इसीलिए। अच्छा। देखती है तो मम्मी पैरालाइज्ड है उसकी, और ज़बान से थूक बाहर आ रहा है। लड़खड़ाती हुई ज़बान से डॉक्टर्स कहते हैं कि हम कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगी। महीने निकलते हैं, कोमा में होती हैं, साल निकलता है। वो लड़की जो वहाँ ओपन माइक करके आई थी,
वो सपना उसका दबा रह जाता है। जीती है माँ के साथ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी ज़िंदगी में खुशियों का दौर वापस आता है। एक लड़का उसकी ज़िंदगी में आता है। वो लड़का उसे वो सारे सपने दोबारा दिखाता है जो वो जीना चाहती है, जो वो जीना चाहती थी, जो वो करना चाहती थी, और जो उसने दबा दिया था वो सब कुछ फिर से आगे बढ़ता है। पर फिर एक नया सैलाब उसका इंतज़ार कर रहा था। अब पता चला घर पे शादी की बातें चल रही हैं। पर पापा, मैं तो उसको चाहती हूँ, पर बेटा वो हमारी कास्ट का नहीं है। समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी। पर पापा, मैंने तो उसी को सब कुछ माना है। बेटा, या तो वो या मैं, तू चूज़ कर ले, तुझे क्या करना है। ठीक है पापा, जैसा आपका फैसला। वो शादी करती है, फिर से वो उन चीज़ों में वापस लौट आती है जो उसकी माँ के टाइम पे उसका फेस था। पर आज वो ये कोशिश करती है कि वो अपने सपने अकेले पूरे करे, अपने दम पर पूरे करे, क्योंकि कहते हैं ना कि कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, सपने तो अपने ही कंधों पे पूरे होते हैं, दूसरों के कंधों। आए रघुवर मेरे प्रिय, बैठे स्वयंवर सभा में, सकुचा आई सीता मन ही मन, कोमल नयन बिछलाए। सारे जप तप नाम स्मृति, करती वो जनक जननी, डरती घबराती अकुलाती, जब धनुष का स्मरण आए मन में। विनती प्रभु से ये घड़ी आई, मेरे पूजा के संतति की, अब मान लिया रघुवर को स्वामी, तुम जीवन दो या मृत्यु दो, है तुम पर छोड़ा हे गौरी के त्रिपुरारी। आए रघुवर मेरे प्रिय, शुक्रिया, बैठे स्वयंवर सभा में, सकुचा आई सीता मन ही मन, कोमल नयन बिछलाए। पर पिता की आज्ञा मानने का था, संकट मुझ पर इतना भारी, नयन की भाषा से कहती, मिथिला नरेश मैं कैसी विडंबना में डाली। इन कोमल नरम कुलायम मुलायम कर पर है भार इतना क्यों भारी, जब मान ही लिया रघुवर को स्वामी, तो क्यों परीक्षा है देन डाली। आए रघुवर मेरे प्रिय, शुक्रिया, आए रघुवर मेरे प्रिय, बैठे स्वयंवर सभा में, सकुचा आई सीता मन ही मन, कोमल नयन बिछलाए। नम आँखों से देखा प्रिय को, प्रिय देखे मुस्काए, हे सीता ना घबराओ इतना, हूँ योग्य तुम्हारे, कहे धीमे रघुवर शर्माए। फिर शुक्रिया, फिर हुआ स्वयंवर सीता का, बनी अर्धांगिनी अपने प्रियवर की, कहती सखियों से करो तैयारी, अब रघुवर की मैं हुई प्यारी। आए रघुवर मेरे प्रिय, बैठे स्वयंवर सभा में, सकुचा आई सीता मन ही मन, कोमल नयन बिछलाए। धन्यवाद।